हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारे भाई ने कमेंट किया था कि रैबिट के ऊपर में वीडियो बनाइए सर बोल करके, तो हम कुछ यहाँ पे देसी खरगोश भी रखे हैं और कुछ अंगूरा खरगोश है। देखिए, ये इसको अंगूरा खरगोश बोलते हैं। इसके कान भी बड़े होते हैं, इसका हेड भी बड़ा होता है, इसकी साइज़ भी काफ़ी बड़ी होती है दूसरे खरगोशों से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एक्चुअल में क्या है दोस्तों कि खरगोश के ऊपर हमारी एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी हुई है, जिस वजह से हम नहीं बनाते इसके ऊपर वीडियो, बट अब कमेंट वगैरह की वजह से अब बनाना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों कि अगर इस चीज़ को हम बता रहे हैं तो इसके बारे में पूरी जानकारी दे देंगे आप लोगों को, A to Z जानकारी कि भाई ये कैसे रहते हैं, क्या पसंद करते हैं, कैसा इनको रखना चाहिए, इनका रख रखाव मीटिंग से लेकर के हर चीज़, ये क्या खाना पसंद करते हैं। देख पा रहे हैं जैसे ये अंगूरा खरगोश है, ये एक्चुअल में क्या है कि ऐसे मटकी में बच्चा देना पसंद करते हैं। और पसंद का तो ऐसा है कि ये मट्टी खोद करके नीचे में देना पसंद करते हैं, लेकिन हम इसको मटकी में ऐसा ऊपर में दे रखे हैं जिससे कि ये अंदर में ना घुसे और बाहर में रह करके ये अपने यहाँ पर मटकी में दे सकें बच्चे बोल करके। ऐसा करके देने से भी सुविधा होता है बहुत ज़्यादा। और ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम इनको खाना में थोड़ा सा कोढ़ा देते हैं, साथ में थोड़ा चावल मिला देते हैं और हरा घास देते हैं इनको खाने के लिए। ये बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाते हैं। चना चुन्नी भी ये बहुत अच्छे से खाते हैं। एक्चुअल में इनको चना चुन्नी ही देना चाहिए खाने के लिए, क्योंकि चना चुन्नी के साथ में हरा घास देने से इनकी शरीर बहुत अच्छी रहती है, बहुत हेल्दी रहते हैं, ये अक्सर बीमार नहीं पड़ते। विशेष करके अगर आप खरगोश को ऐसे मिट्टी नुमा में दें, मिट्टी में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये केज में रहने वाला जानवर नहीं है दोस्तों। और केज में अगर पालेंगे तो इसको दुनिया भर की बीमारी आती है। इनका फर जो है, इनके फर जब तक मिट्टी के अंदर में घुस करके नहीं रहेंगे तब तक ये अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं, सुंदर नहीं दिखते हैं। एक्चुअल में ये मिट्टी से नहाते हैं बोलना चाहिए, शरीर इनका फ्रेश रहता है। देखिए कितना लार्ज साइज़ है, कितना बड़ा है खरगोश। ये बहुत अच्छा नस्ल का है। अगर आप पालना चाहते हैं तो कोई हमसे बाय कर सकता है, आसानी से ले सकता है कोई, अगर किसी को खरगोश चाहिए हमसे तो। देखिए कैसे नज़दीक आ जा रहे हैं ये लोग। इसमें हमारे पास टोटल 10 खरगोश थे। तो इसमें क्या है, खरगोश का जो मुख्य मेन आहार है वो उसके बारे में तो अपन बात कर ही चुके हैं। खरगोश का जो मेन उपयोग है, उपयोग के बारे में अगर बात करें तो इसका मीट मार्केट में बहुत ज़्यादा आजकल कटिंग हो रही है खरगोश की। लेकिन एक्चुअल में कोई खाता है कोई नहीं खाता है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे खरगोश फार्मर लोगों को। तो ये फ़ॉरेन की एक पार्टी है जो कि ख़रीद करके ले जाती है, बट वो क्वांटिटी बेस ख़रीदती है दोस्तों। और विशेष करके अगर आप रैबिट फार्म में काम करना चाहते हैं और रैबिट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप रैबिट को लेकर के उतने ज़्यादा सीरियस ना हो। हमारा यही कहना है कि रैबिट को लेकर के अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे या इसी को आप अपना मेन मुख्य कहना चाहिए कि बिजनेस बना लेंगे, तो मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को नुकसान हो सकता है। अब इसका घाटा नफ़ा नुकसान के बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि देखिए, ये खरगोश टोटल बढ़ते बढ़ते ही कम से कम इनको 4 महीने 5 महीने का समय लग जाता है दोस्तों, है ना। और कई सारी खरगोश कंपनियां हैं जो कि बोलती हैं कि 300 रुपये किलो लेंगे अपन, लेकिन 1.5 किलो होने के बाद तो 1.5 किलो तो मुश्किल जाता है दोस्तों। 1.5 किलो करने में आपका उतने का रॉ मटेरियल और उतना खर्चा पूरा लग जाएगा। ये खरगोश की एक्चुअल में सच्चाई है कि आप रैबिट फार्म में इतना पैसा नहीं कमा सकते। रैबिट फार्म में सिर्फ वही बंदे कमाते हैं जो कि इसकी कहने चाहिए कि जिन लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते हैं, जो करते हैं, वो नहीं कमा पाता है दोस्तों। कमाते भी हैं बट उसके लिए उतना मेहनत करना पड़ता है आपको, और उतना मेहनत आप रैबिट पे करेंगे तो कई बार इनका जाली में, जैसे कि हम पहले बताए हैं कि जाली में अगर आप रखेंगे तो जाली में कई बार आपको नुकसान भी होता है। जाली में रखने से इनके पैर में एक प्रॉब्लम आती है, समझिए। इनके शरीर में भी बाल वाल कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इसकी विस्तृत जानकारी आपको हम बाद में देंगे दोस्तों, ये हमारे दोस्त ने हमको बोला है, इसीलिए अभी हमारे पास टोटल करीबन वही 20-22 खरगोश हैं। तो ये खरगोश जो है हम मीट मार्केट के लिए तो नहीं सेल करते दोस्तों। ये आसपास में जो छोटे छोटे गांव कस्बे के लोग हैं, 500 रुपये जोड़े में आसानी से निकल जाता है। खरगोश बहुत ज़्यादा ब्रीड करते हैं। आपको बता दें, खरगोश हर 45 दिन में 8-10 बच्चे देते ही रहते हैं, अगर इनको सही वेदर और सही सिस्टम मिले तो। बरसात के मौसम में वैसे थोड़े से कम देते हैं, बरसात में ऐसे जगह में हम रखे हैं। देखिए कितने अंदर से निकल रहे हैं ये।
ये देखिए कितने अंदर से घुस करके निकल रहे हैं। सबसे बड़ा लार्ज साइज़ का खरगोश है ये हमारा, इसको अंजोरा खरगोश बोलते हैं, और बाकी के देसी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आइए फिर इसके थोड़ा सा मीट के बारे में बात कर लें। इसका मीट वैसे ये वाइट मीट है, ये 0 कोलेस्ट्रॉल वाली मीट है। इसको खाने से फैट नहीं बढ़ता। हमारे इधर के लोग नहीं जानते हैं कि खरगोश के मीट खाया जाता है बोल करके। इधर जो हमारे गांव अंचल या तो जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं वो लोग समझते हैं कि एक लम्हा करके होता है जो कि जंगली खरगोश, उसको मार करके पहले खाया करते थे वो लोग। तो है चलन में तो है हमारे इधर खाने वाले, लेकिन हर कोई इसको खाने नहीं जानता। जैसे जिस दिन ये मुर्गी और बकरी के मीट के जैसा अगर ये सेल आउट होने लगे तब समझिए कि थोड़ा सा प्रॉफिटेबल काम है। ये एक्चुअल में शौकिया काम है दोस्तों। इसको अगर कोई करे तो शौकिया तौर पे करे, और बिजनेस करना है अगर तो इसमें एक बिजनेस ये होता है दोस्तों कि अंजोरा खरगोश में कम से कम 22 वैरायटी का आसपास का कुछ है दोस्तों। इसमें बहुत सारे नस्ल आते हैं। इसमें इतने सारे नस्ल आते हैं कि 8-10 तो हम ही को पता है कि क्या क्या नस्ल आते हैं समझिए। उसके बारे में आपको डिटेल में और कभी बताएंगे। अभी ये एक लाइटली है क्योंकि हम खरगोश का ऐसे ही नहीं छोड़ सकते इसको। पहले तो नहीं बनाने का मन था, लेकिन अब जब बना रहे हैं तो इस टाइप का बनाएंगे दोस्तों कि आप लोगों को लगे कि हाँ स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी। क्योंकि अगर कोई फार्मिंग करना चाहता है तो भी उसको स्टेप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पूरे ख़त्म करेंगे। आज का जो वीडियो है वो डेमो के रूप में है कि कैसे रखे हैं, है ना। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तभी हम इसको आगे बनाएंगे वीडियो इसका, और आप लोगों के लिए इसको लाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो खरगोश का बिज़नेस आप लार्ज रूप में बिल्कुल ना करें। पहले कांटेक्ट करें मार्केट खुद से बेचने का, या कोई भी कांटेक्ट फार्मिंग करते हैं तो एक साथ पूरी तरह से कम 10-12 जोड़ी 20 जोड़ी ऐसा करके ले करके आप ना फंसें। 2-3 केज का सेटअप ना लगाएं, 1 केज का सेटअप लगाएं और घर में ही देखें। बिज़नेस को धीरे धीरे बढ़ा करें। ये कोई मुर्गी नहीं है दोस्तों कि अचानक से पूरा माल बिक जाएगा। आप जिनको बोलेंगे वही लोग लेके जाएंगे। क्या हो रहा है आपके साथ पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर इसमें आप कदम रखिए। और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, फिर आगे का आपको वीडियो देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। आज का ही इतना।